दोस्तों, जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। मैं राजा राजा फर्स्ट तक आ गया था। राजा राजा फर्स्ट की कहानी मैंने आपको बताई थी कि ये मोस्ट एफिशिएंट रूलर थे। राजा राजा फर्स्ट कह सकते हैं आप कि इनके दौरान चोला अम्पायर का कहीं ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। ये वो टाइम था जब इन्होंने पांड्या डायनेस्टी को हराया, केरला को हराया और सिलोन को हराया। सिलोन के उस समय के राजा हुआ करते थे महेंद्र। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मेरे नोट्स में महेंद्र। सिलोन के राजा हुआ करते थे, उनको हराया। उसके बाद उस समय की जो श्रीलंका की कैपिटल हुआ करती थी आनंदीपुरम, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। ये देखिए। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि ये जो आनंदीपुरम की जो कहानी है ना, ये आप कह सकते हो ये वो वाला रीज़न है जहाँ पे आज आपको श्रीलंका में तमिल ज़्यादा मिल जाएंगे। ये वो वाला रीज़न है जहाँ पे आपको तमिल रीजन मिलेगा और यहाँ पे सिंगला कम्युनिटी। आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते होगे, करंट अफेयर्स वगैरह में देखते रहते होगे कि सिंगला और तमिल कम्युनिटी के बीच में फ़ाइट होती रहती है श्रीलंका में। तो ये वही वाली कम्युनिटी है आनंदीपुरम, उसी को इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था जो कि तमिल वाले रीजन पे राज करती थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ दोस्तों कि आनंदीपुरम रीजन का क्या सीन है कि यहाँ का लिंक जो है बोधगया से है। बोधगया से इन द सेंस आप कह सकते हो जैसे कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे, जैसे ये मानिए कि ये बरगद का पेड़ है, ये देखिए, इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जब एनलाइटमेंट हुआ तो उस समय अशोक जो थे, उन्होंने क्या काम किया कि अपने दोनों बेटे और बेटी को भेजा वहाँ पे। तो भेजने के बाद वो जो थे वहाँ से पेड़ की टहनी वगैरह, ऐसे इंटरेस्टिंग है स्टोरी है कि पेड़ की टहनी वगैरह लेकर आया। और लेके आने के बाद तो अशोक के जो एक पुत्र और पुत्री थी, तो किंग अशोक की जो पुत्र पुत्री थी, तो उसमें से जो पुत्र थे उनका नाम था महेंद्र। तो वही जाके वो टहनी लेके यहाँ पे श्रीलंका वाले रीजन में बसते हैं। तो यही कारण है कि आपको बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस वाले रीजन पे मिलेगा। अब दोस्तों आप देखोगे कि आनंदीपुरम को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद ये चोला डायनेस्टी की, ये देखिए, नई कैपिटल बनाते हैं जिसका नाम रहता है पुलुनर्वा। हालांकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और आप देखेंगे कि इनके कार्यकाल में शिवा टेम्पल भी बनता है। और आप देखेंगे कि त्रिवंदम बेसिकली जो है तमिलनाडु वाले रीजन में है। वहाँ पे ये जो है अटैक करते हैं, वहाँ की नेवी को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि ये केरला, पंड्या और श्रीलंका की जो है एक्सपेंशन करते हैं, वहाँ के चीज़ों पे अटैक करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बेसिकली वही वाला है कि चेरा जो नेवी रहती है, डिस्ट्रॉय चेरा नेवी एट चेरा की, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी एफिशिएंट नेवी रहती है, तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया था ना कि इनकी नेवी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। इसकी वजह से इनका बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है। बे ऑफ बंगाल को तो अपने घर का ये तालाब ही बना देते हैं। तो आप देखोगे कि केरला में जो त्रिवंद्रम रहता है, वहाँ के एरिया को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि इनके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन हुआ रहता है। आप देखोगे कि वेंगी चालुक्य जो रहते हैं, वेंगी चालुक्य मोस्टली ये जो वेस्टर्न वाला ये रीजन नहीं है, आप देखोगे ईस्टर्न वाले चालुक्य जो रहते हैं, इसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन ये जो मैसूर गंगा डायनेस्टी जो थोड़ा सा आगे रहती है, उससे इनकी फाइट होती है, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इनके बारे में कि इन्होंने क्या काम किया था कि नीचे के साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ के पूरे ट्रेड रोड को कंट्रोल कर लिया था। अब वो तब किया था जब इन्होंने मालदीव्स को एनेक्स कर लिया था। दोस्तों ये देखिए, आप अगर मैप में देखोगे तो, रुकिए मैं एक ब्रीफ देता हूँ, यहाँ पे आपको मालदीव्स मिलेगा। तो इन्होंने क्या काम किया कि चेरा डायनेस्टी यहाँ पे चोला ने इसको पूरा कैप्चर करने के बाद नीचे के एरिया का जितना भी सी ट्रेड रूट था, इसको पूरा इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया था। अब हाथ में करने के बाद जिसके कारण कई ज़्यादा इनका दबदबा होता है। और बेसिकली आप देखोगे कि चोला डायनेस्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डिवोइड फॉलोअर थे, मतलब अपने आप को डिवाइन गॉड मानते थे। डिवाइन गॉड इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे इन्होंने एक बहुत ही फेमस टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, तांजौर में बनवाया था 1010 में। कई किताबों में 1012 भी लिखा है दोस्तों, और कई किताबों में 1012 भी लिखा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और 101 भी लिखा है। आप देखेंगे कि इन्होंने एक बृहदेश्वर टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तांजौर में बनवाया था। बेसिकली दोस्तों
इनके बनाए हुए टेम्पल्स में क्या होता था कि आप जैसे मानिए ये टेम्पल है, टेम्पल में आप अंदर घुसे, ये टेम्पल है, टेम्पल में आप अंदर घुसे तो अंदर आप शिव जी को पूजेंगे, उसके बाद आप बाहर आएंगे तो राजा की फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति लगी रहेगी, उसके बाद आपको उसको पूजना है। तो ये बेसिकली अपने आप को डिवाइन ऑफ गॉड भी समझते थे। और आप देखेंगे कि इनके श्री विजया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। और आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया ना कि चोला जो है बुद्धिज़्म से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे। बेसिकली आप देखोगे कि एक टाइम बाद नीचे की जो रीजन्स रहते हैं इंडिया में, नीचे की साउथ वाले रीजन में इनका बुद्धिज़्म से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी जो है नागीपट्टनम में बनवाती है। उसके बाद आप देखोगे कि अपने आप को जो ये ये क्या है, उल्कंडा पेरुमल का टाइटल अपने आप को देते हैं। दोस्तों उल्कंडा पेरुमल का टाइटल देने का मकसद इनका कुछ ये भी था कि अपने आप को ये समझते थे कि पृथ्वी इनके नीचे है। पृथ्वी इनके नीचे है का कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लैंड मेजरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करवाया था। तो यही कारण था कि अपने आप को जो है उल्कानंद पेरुमल का भी टाइटल देते हैं। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो उल्कानंद पेरुमल टाइटल के अलावा इन्होंने अपने आप को कुछ टाइटल और भी दिए हैं, जैसे मुमडी चोला, ये देखिए मुमडी चोला, और जैंकानंडा और शिवा पेदेशकारा। ये भी दोस्तों यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का जो राज रहता है दोस्तों वो बेसिकली 1014 से लेके 1044 तक रहता है, यानी 114 से लेके 144 तक रहता है। इनके दौरान क्या रहता है कि इनका जो कंक्वेस्ट रहता है वो पूरा सीलोन पे हो जाता है। सीलोन मैंने बताया ना, श्रीलंका वाला रीजन पे, सीलोन रीजन पे इनका पूरा इन्वेट करते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट करते हैं और टोटल उसको मिला लेते हैं अपनी डायनेस्टी में। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर एक चीज़ आपको शायद बताना भूल गया, या पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं है। यहाँ पे जो मेरे नोट्स में लिखा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द श्री विजया। देखिए दोस्तों, अभी मुझे ध्यान आया, जब मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा था तो उन्होंने भी ये चीज़ का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस मुझे बताया था, तो मैं सोचा आपको ये बता देता हूँ थोड़ा इसमें डीप में उतर के। दोस्तों आपको शायद याद होगा कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजया डायनेस्टी रूल किया करती थी। श्री विजया डायनेस्टी जो है बेसिकली इनके जो रिलेशंस थे वो पाला के साथ भी अच्छे थे। आप मेरे पुराने लेक्चर्स को अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया ना कि पाला को भी इन्होंने रिकमेंड किया था, नालंदा में एक पैट्रनेज डे स्पेशल बनाने के लिए रिकमेंड किया था कि यहाँ के जो लोग आए बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाए। तो बेसिकली यहाँ था। उसके बाद ये जो है वो चोला डायनेस्टी के साथ भी रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ये देखिए यहाँ पे रूलर का नाम भी लिखा हुआ है, श्री इनकरेज्ड ऑफ द श्री मारा विजय टुंगवर्मन। ये शैलेंद्र रूलर हुआ करते थे, इन्होंने ही इनकरेज किया था कि तमिलनाडु में ये जो नागपट्टनम, मैंने आपको बताया ना नागपट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी थी, तो तमिलनाडु के इस गांव में नागपट्टनम में यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाते। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि श्री विजया जो थी इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाला के भी थे और चोला डायनेस्टी के भी थे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे में राजेंद्र फर्स्ट हैं। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में अब दोस्तों राजेंद्र चोला का सीन क्या था कि राजेंद्र फर्स्ट का सीन ये था कि राजेंद्र फर्स्ट ने जो है वो जो श्रीलंका के जो राजा थे महेंद्र, उनको इन्होंने जो है बंदी बना लिया था। मैंने आपसे बताया ना कि ये श्रीलंका के सीलोन वाले रीजन पे ये जो है कन्क्वेस्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनको ये बंदी बना लेते हैं। उसके बाद जो है लगभग मान के चलिए वहाँ पे कहते हैं कि इनकी वाइफ को और इनको जो है बंदी बना लेते हैं। उसके बाद लगभग 50 साल तक जो है श्रीलंका इनके दबदबे हाथ में रहता है। उसके बाद आप देखोगे कि राजेंद्र फर्स्ट श्रीलंका को कैप्चर करने के बाद अपना एक्सपेंशन जो है धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ ये एक्सपेंशन करते हैं। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ अपना एक्सपेंशन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य होते थे, यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य होते थे। पहले ये वेस्टर्न चालुक्य को ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे वेंगी हुआ करते थे, वेंगी को ये ख़त्म करते हैं। बाद में वेंगी को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे अपना जो है भतीजा भी बिठाते हैं, फिर वहाँ पे अपनी बिटिया से उनकी शादी भी करा के मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं दोस्तों। और आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज़ भी लिखा हुआ है, मेरे नोट्स में भी आप लिखोगे कि गंगा के जो रूलर रहते हैं वहाँ पे, मतलब ये देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, आप देखोगे कि ईस्टर्न गंगा के जो रूलर हुआ करते थे मधु कमरवना करके एक रूलर हुआ करते थे, वो वेस्टर्न चालुक्य का सपोर्ट कर रहे थे।
उसको ये पनिश करते हैं। दोस्तों इनके कार्यकाल में आप देखोगे, राजेंद्र के कार्यकाल में आप देखोगे, राजेंद्र फर्स्ट के कार्यकाल में कि एक क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स आता है श्री विजया एम्पायर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके। श्री विजय एम्पायर की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके क्लाइमेक्स इन द सेंस आप कह सकते हो कि जैसे आपने देखा ना कि इसके पहले जो रहता है, यहाँ जो राजा रहते हैं, राजा राजा फर्स्ट, इनके साथ श्री विजय डायनेस्टी के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहते हैं, लेकिन श्री विजय एम्पायर के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन रहते हैं। लेकिन इनके समय क्या होता है कि थोड़ी सी अनबन हो जाती है। थोड़ी सी अनबन इस वजह से हो जाती है क्योंकि राजेंद्र फर्स्ट के कार्यकाल में जो ट्रेड होते थे, ट्रेड मर्चेंट्स हुआ करते थे, उनको श्री विजय डायनेस्टी के जो लोकल हुआ करते थे वो परेशान करते थे। तो बस नतीजा क्या होती है, इनके जो है राजपाट के जो लोग रहते हैं वो जाके राजेंद्र फर्स्ट से शिकायत कर देते हैं कि श्री विजय डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो हमारा सामान लूट ले रहे हैं, हमको जो है परेशान कर दे रहे हैं, वहाँ के लोग जो है ये कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इनका दिमाग सिरफिरा जाता है। दिमाग सिरफिराने के बाद जो है फिर ये क्या काम करते हैं कि वहाँ पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये अपने आप को जो है कदरम कोंडन, ये देखिए दोस्तों, कदरम कोंडन का टाइटल देते हैं। कदरम कोंडन का टाइटल देने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि वहाँ पे श्री विजय डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद इनको बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा दबदबा हो जाता है। क्यों ऐसा दोस्तों? इस वजह से हो पाता है क्योंकि इनकी मिलिट्री आर्मी के साथ साथ नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी। तो इस चीज़ का भी दोस्तों थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और है, मतलब कह सकते हो कि वेस्टर्न गंगा को जीतने के बाद इन्होंने क्या काम किया कि अपने आप को गंगईकोंडा चोला का टाइटल दे देते हैं। गंगईकोंडा चोला का टाइटल इसलिए दे देते हैं क्योंकि इन्होंने क्या काम किया था कि जो कावेरी नदी की डेल्टा थी यहाँ, उसको इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। अब वहाँ पे क्या किया था कि इनके समय में क्या था कि बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स जैसे ब्राह्मणों को कम दिए जाते थे लेकिन मंदिर बनवाने के लिए ज़्यादा दिए जाते थे। तो उन्हीं लैंड ग्रांट्स में से एक इरिगेशन टैंक्स भी बनाया गया था। तो आप ये वही चीज़ देखोगे कि यही कारण है कि अपने आप को ये गंगईकोंडा का जो है टाइटल देते हैं। और गंगईकोंडा के साथ साथ ये अपने आप को कई सारे टाइटल देते हैं, जैसे पंडिता चोलन, कंडरम कोडन और ये मुंडी कोडन। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये जो रहते हैं वो वैष्णिज़्म और बुद्धिज़्म सेक्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट रहते हैं। और अच्छा दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि साउथ वाले रीजन में बुद्धिज़्म का ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ रहा था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, राजेंद्र फर्स्ट के दौरान आप देखोगे कि इनके जो कार्यकाल में रहता है वो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहते हैं। इन एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप देखोगे दोस्तों तो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हर्षा के थे। उसके बाद आप देखोगे कि इनके डिप्लोमेटिक चोला डायनेस्टी के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं। और साथ ही आप देखोगे कि जो पर्यटक ने नटराज टेम्पल बनवाने की शुरुआत की थी उसको ये धीरे धीरे और बड़ा करते हैं और रिवाइज्ड करते हैं, मतलब उसकी लैंड को और काफ़ी बड़ा करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि दोस्तों जो राजा बनते हैं वो राजाधिराजा रहते हैं। राजाधिराजा का बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि राजाधिराजा क्या रहते हैं कि एक लड़ाई लड़ते रहते हैं और अचानक जो होता है हाथी पे बैठे रहते हैं तो एक बाण लग जाता है, जिसके कारण वो बाण लगने से हाथी के नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों ऐसे इतिहास में कई सारे इंटरेस्टिंग मौतें लिखी हुई हैं जो फैक्चुअल हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर यह है कि जैसे जो नेचुरल डेथ हो उसको थोड़ा सा इंसान को याद रखना चाहिए। जैसे इन कंपैरिजन आप कह सकते हो कि हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से नीचे गिर गया तो मर गया, शेर शाह सूरी बम बना रहा था तो अचानक जो है फट गया तो मर गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो राजाधिराजा का सीन ये था कि राजाधिराजा जो है बहुत रूथलेस पॉलिसी को अपनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके फादर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान आप देखोगे कि जो पंड्या, केरला और शिलोंग के जो इनके फादर दबा के रखते हैं अपनी कांख के नीचे, उसके बाद धीरे धीरे उनके मरने के बाद ये लोग जो है फटने लगते हैं। फटने इन द सेंस मतलब विरोध करने लगते हैं, उभरने लगते हैं। तो उसके बाद ये उनको दबाने के लिए फिर जो है बहुत हार्शलेस प्रॉपर्टी को अपनाते हैं। उसके बाद ये जब अपनाते हैं, दबाते हैं, तो दबाने के बाद ये अपने आप को जो है जयमकोंडा चोला का जो है टाइटल देते हैं। जयमकोंडा चोला का बेसिकली मतलब ये था कि द मोस्ट विक्टरस चोला किंग,
द मोस्ट विक्टोरियस चोला किंग। उसके बाद आप देखोगे कि इनके कार्यकाल में क्या होता है कि जैसे ये वेस्टर्न चालुक्य दोस्तों आपको मैप पे दिखाऊं तो यहाँ वेस्टर्न चालुक्य रूल होता था, यहाँ ईस्टर्न चालुक्य का रूल होता था। तो यहाँ के जो किंग रहते हैं, किंग सोमेश्वर, उनके फाइट के दौरान ही इनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद उसके बाद जो राजा बनते हैं वो राजेंद्र टू बनते हैं। राजेंद्र टू का जो बेसिकली है वो सोमेश्वर से जो है अपने बाप का बदला लेते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि चोला अंपायर का जो है एक्सपेंशन होता है। तो आप देखोगे कि एक कोल्हापुर बेसिकली महाराष्ट्र वाले रीजन में, वहाँ पे अपना ये जो है जयस्तंभ का प्लांटेशन करते हैं, मतलब एक तरीके का विक्ट्री सिंबल देते हैं। उसके बाद आप देखोगे राजेंद्र टू के बाद जो है वो वीरा राजेंद्र बनते हैं। वीरा राजेंद्र जो है वो सोमेश्वर टू को हराते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद के जो ये किंग हैं, ये वीरा राजेंद्र और इसके पहले के राजेंद्र टू, इनका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन इसके बाद आप देखोगे जो ये किंग आते हैं कोलुटिंग फर्स्ट, इनका जो रूल है 1070 से लेके 1122 तक यानी 1122 तक। इस टाइम क्या होगा कि आप देखोगे कि गौरी इंडिया में आ चुका है। इस टाइम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। लुटंग फर्स्ट के बारे में बेसिकली दोस्तों कहा जाता है कि जो चोला डायनेस्टी में मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था ना, मैंने आपको बताया था ना, राजेंद्र फर्स्ट के दौरान वेंगी चालुक्य को हरा देते हैं, वहाँ पे फिर अपना एक पपेट बिछा देते हैं, फिर बाद में उन्हीं से उनके मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं, मतलब अपनी बेटी की शादी करते हैं। तब से इनके यहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंस चल रहा था। तो आप देखोगे इनके जो फादर रहते हैं राजा नरेंद्र, वो वेंगी रहते हैं और मतलब वेंगी साम्राज्य के रहते हैं। और इनकी जो मदर रहती हैं वो चोला प्रिंसेस रहती हैं, अमंगा देवी। तो आप देखोगे कि इनके कार्यकाल में क्या होता है कि ये वेंगी किंगडम को यूनाइट करते हैं। और वेंगी किंगडम को यूनाइट करने के साथ साथ आप देखोगे कि अपने कार्यकाल में टोल टैक्स का एबॉलिश करते हैं। टोल टैक्स का एबॉलिश करने का साथ साथ मतलब इन द सेंस कैसे कह सकते हो दोस्तों कि जैसे कोई ट्रेड हो रहा है, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में जो कोई अच्छा हाईवे बना हो तो सरकार उस हाईवे का पैसा निकालने के लिए टोल प्लाजा टोल टैक्स लगाती है ना, तो वही है। तो इन्होंने क्या काम किया था कि टोल टैक्स को एबॉलिश कर दिया था। टोल टैक्स को एबॉलिश करने के बाद इन्होंने अपने आप को जो है सुंगमत्ता वीरता का टाइटल दिया था। और इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कि श्रीविजय डायनेस्टी के साथ ख़राब हो गए थे, उसके बाद ये उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो श्रीविजय डायनेस्टी के साथ ख़राब हुए वापस से अच्छा कर लेते हैं। और जो सीलोन को हार गए, मतलब सीलोन हार जाते हैं, जो सीलोन को ये कॉन्क्यूर करके रखे रहते हैं अच्छे से, उसको ये हार जाते हैं। और आप देखोगे कि वेंगी और मैसूर वाले रीजन को भी ये हार जाते हैं। उसके बाद के जो राजा बनते हैं दोस्तों वो काफ़ी वीक रहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप देखोगे दोस्तों कि इनके डेक्लाइन का कारण ये था कि चोला अंपायर के दौरान एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हो रही थी, मैंने आपको बताया ना कि कई सारे साम्राज्य जो थे वो एंटर कर चुके थे। उसके बाद आप देखोगे कि इनके समय फ्यूडलिज्म सामंतवाद की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। और आप देखोगे कि यहाँ नीचे जो था इनके पंड्या डायनेस्टी, मतलब यहाँ जो कह सकते हो कि काकाटिया का भी दबाव इनके ऊपर पड़ रहा था। और बाद में इनकी जो डायनेस्टी रहती है वो होसला डायनेस्टी में रिप्लेस कर जाती है और इनकी कुछ टेरिटरीज होती है वो पंड्या ले लेती है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चोला डायनेस्टी बाद में रिप्लेस होती है, वो होसला डायनेस्टी के रूप में रिप्लेस होती है। अब दोस्तों इनका एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे दोस्तों तो ये ऑटोनोमस विलेज के रूप में इनका एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आप अगर मेरे इसी वीडियो में मैंने आपको एक उत्तरमूर इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था जिसमें आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देखे होंगे। तो दोस्तों अब धीरे धीरे इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में नहीं, अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक एक करके इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक मैं स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।